क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय अ वैक्सीन? वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक ऐसा मेडिसिन है जो कंट्रोल करने के लिए यूजफुल होता है अगेंस्ट डिजीज। इसका मतलब जैसे हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे जो लिया गया था बैक्टीरिया के वीक स्ट्रेन से, जिसकी मदद से हम किसी दूसरे डिजीज से होने वाले ऑर्गेनिज्म को या उसी डिजीज होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिससे हमने बनाया है वैक्सीन को, वो किससे लिया गया था? बैक्टीरिया के वीक स्ट्रेन से। सो उसी से जो डिजीज हो रहा है बैक्टीरिया से, उसे रोका जा सकता है क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज किसके शरीर में? जिस पर्सन में ये इंजेक्ट किया गया है। सो वैक्सीन बनाया कैसे गया है? वैक्सीन इज अ मेडिसिन, या आप कह सकते हो डोज, क्योंकि ये ड्रॉप्स के फॉर्म में भी दिया जा सकता है या इंजेक्शन के फॉर्म में भी। सो मेडिसिन और डोज मेड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ वीक और डेड फॉर्म या स्ट्रेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखिए, ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन की, सो कोविड वैक्सीन बनाया किससे गया है? ये कोविड वायरस के वीक या डेड स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट लेकर उससे बनाया जाता है कोविड वैक्सीन। और जब कोविड वैक्सीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है एक पेशेंट के शरीर में, सो उसके शरीर में प्रोड्यूस होने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज। उन एंटीबॉडीज का काम होता है जुड़ना उन सेल्स के साथ, उन कोशिकाओं के साथ जो सेल्स हमें क्या पहुंचा रहे थे? हानि पहुंचा रहे थे। सो वायरस के साथ ये जुड़कर उस वायरस के सेल को नष्ट कर देंगे एंटीबॉडीज, और ये वैक्सीन जो हमने इंजेक्ट किया था वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल हो गया और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। सो इस तरह वैक्सीन इफेक्टिव होता है कई सारे डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए। सो हम अगर बात करते हैं कोविड वैक्सीन की, तो वो एक हुआ जो अब हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी कई सारे वैक्सीन दिए जाते थे बच्चों को, है ना? आपने सुना होगा बीसीजी वैक्सीन, इजंट इट? फिर उसके बाद आपने एक और वैक्सीन के बारे में सोचा है और सुना है, वो कौन सी है? किसी बच्चे को अगर चलने में तकलीफ होती है, उसके हाथ या पैर डिफॉर्म हो गए होते हैं, पोलियो, राइट? सो पोलियो वैक्सीन भी दिया जाता था, वो भी कैसे बनाया गया होगा ये तो आप समझ गए। उस पोलियो वायरस के वीक स्ट्रेन से बनाया जाता है पोलियो वैक्सीन, और जब वो किसी पेशेंट के शरीर में छोड़ दिया जाता है, सो ये वायरस के वीक स्ट्रेन के साथ एंटीबॉडीज जो बनते हैं वैक्सीन की वजह से वो जुड़ जाएंगे। सो पोलियो वायरस नष्ट हो जाएगा और वो पर्सन को हेल्दी और फिट बनने के लिए हेल्प कर सकता है। ओके, ये रहा आपके सामने, वैक्सीन दिया जाता है एक बच्चा, है ना? A vaccine is the preparation of the disease-causing microorganism in its dead or weakened form that stimulates the production of antibodies. So जो वायरस है एक्चुअली आपको तकलीफ दे रहा है आपके शरीर के अंदर क्योंकि आप अभी पेशेंट हो। सो उस वायरस को वीक या डेड फॉर्म में लिया जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और उससे बनता है एंटीबॉडीज। ओके, सो वो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में प्रोड्यूस कब होंगे? जब उस एक्सट्रैक्ट को, जो अर्क लिया गया है उस डेड वायरस का या वीक वायरस का, वो आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाएगा एज अ वैक्सीन। सो ये डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए गए जो एंटीबॉडीज बनेंगे आपके शरीर में वैक्सीन की वजह से, ये क्या करेंगे? अटैच हो जाएंगे उस वायरस सेल के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, जो उस एंटीबॉडी की मदद से आपके शरीर में जो सेल है जो आपको हानि पहुंचा रहा है उसे नष्ट कर देंगे और आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो सेम अभी बच्चा भी हेल्दी रह जाएगा। इस प्रोसेस को जो आप डॉक्टर के पास से वैक्सीन लेते हो, इसे आप क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। सो एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन ईदर ओरली और बाय इंजेक्शन इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन कैसे दिया जाता है? या तो इंजेक्शन के फॉर्म में आपके आर्म्स पर, ओके, या फिर कमर में, या फिर उसे ड्रॉप्स के फॉर्म में ओरली आप ले सकते हो, माउथ से इंजेक्ट करने की जगह पे आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। ओके,